हाँ बच्चों, ये क्लास 9th में पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि रेशनल नंबर। आज हम लोग पढ़ेंगे इरेशनल नंबर क्या होता है। तो ए नंबर इज नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। कोई भी नंबर जो न टर्मिनेटिंग हो और न रिपीटिंग हो। तो पिछले में हम लोग टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग पढ़ लिए, फिर भी इसी बता देते हैं कि टर्मिनेटिंग क्या होता है और रिपीटिंग क्या होता है। टर्मिनेटिंग उसको बोलते हैं जिसका डिनोमिनेटर 2 हो या 5 हो या बोथ 2 and 5 हो, तो उसको कहीं ना कहीं वो टर्मिनेट कर जाता है। जैसे कि 3/2 इज इक्वल टू 1.5 हो जाता है, 7/4 इज इक्वल टू 1.75 से 1/3 इज इक्वल टू 0.33, यानी कि ये 0.3 पे रेखिंग। 5/6 0.0.8 पे रेखिंग। तो इसको हमने देखा कि ये कहीं ना कहीं टर्मिनेट कर गया है, और दूसरा 1/3 और 3/5 जो है ये टर्मिनेट नहीं किया है। इसको हम लोग ये 3 and 3 रिपीट कर रहा है, इसको हम लोग रिपीटिंग नंबर कहते हैं और इसको टर्मिनेटिंग नंबर कहते हैं। तो जो नंबर न टर्मिनेटिंग हो और न रिपीटिंग हो उसको हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। अब आइए हम इरेशनल नंबर कौन कौन से हैं। फर्स्ट में आपका जो हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं, जिसका कंप्लीट स्क्वायर रूट फाइंड नहीं होता है, जैसे कि ये 2 √3 है, √5 है। तो √2 को अगर हम लोग का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो ये न ये टर्मिनेट करेगा कहीं और न ये रिपीट करेगा। सेकेंड एग्जांपल है क्यूब रूट ले लेंगे। लेकिन याद रखेंगे कि ये √4 जो है ये 2 हो जाता है, तो ये जो है इरेशनल नंबर नहीं है, वह एक रेशनल नंबर है। और क्यूब रूट में अगर 8 हो तो ये क्यूब रूट 27 हो तो ये 3 हो जाता है, तो ये भी आपका इरेशनल नंबर नहीं है। दूसरा एग्जांपल है पाई। पाई जो है एक इरेशनल नंबर होता है, लेकिन हम लोग इसका यूज पाई इक्वल टू 22/7 और 3.14 करते हैं लगभग। तो ध्यान ये रहे कि 22/7 यह एक रेशनल नंबर है और 3.14 भी एक रेशनल नंबर है, बट पाई को हम लोग यहां लिखे हैं यह एक इरेशनल नंबर। ये क्यों ये इरेशनल है और क्यों इसको हम लोग रेशनल कहते हैं। तो पाई जो होता है एक्चुअल में C/D, यानी किसी भी सर्किल का सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो होता है, और ये रेशियो अभी तक एग्जैक्टली फाइंड नहीं किया गया। जो एग्जैक्टली फाइंड नहीं हो उसी को तो इरेशनल कहते हैं। ना वो टर्मिनेटिंग फाइंड हुआ है और ना रिपीटिंग फाइंड हुआ है, इसलिए हम लोग इसको इरेशनल की श्रेणी में रखते हैं। अब है 22/7 और 3.14 क्या। तो 22/7 देखने से तो ये बिल्कुल ही लग रहा है कि ये एक रेशनल नंबर है, बिल्कुल रेशनल नंबर है। लेकिन
पाई का ये जो वैल्यू है 22/7 और 3.14 इज नॉट एग्जैक्ट वैल्यू। ये बिल्कुल ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, बल्कि ये अप्रॉक्स वैल्यू है। Therefore, pi is an irrational number. फोर्थ है, जरा इस नंबर को गौर करेंगे आप लोग। 305 005 005 0005 डैश। तो ध्यान ये रहे कि ऊपर लिखा हुआ है कि ना टर्मिनेटिंग है ना रिपीटिंग है। तो यहां पे हमने देख रहे हैं कि 2.305 005 00005 इसमें कोई भी ऐसा डिजिट नहीं है जो रिपीट करता, कोई भी रिपीट नहीं करता है। रिपीट का मतलब यह होता है कि वो बार बार आता है, उसको हम लोग रिपीट करते हैं, लेकिन ऐसा इसमें कोई भी डिजिट नहीं है। तो ये कौन सा नंबर होगा? ना ये टर्मिनेटिंग है और ना ये रिपीटिंग है। तो देयरफॉर दिस टाइप ऑफ ए नंबर इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। 0.5 1 3 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 एंड सो ऑन। जैसा कि हमने बताया कि रेशनल और इरेशनल हमने पढ़ा है, तो कुछ रेशनल नंबर का प्रॉपर्टी होता है। सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज रेशनल नंबर, डिफरेंस ऑफ टू रेशनल नंबर इज रेशनल नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज रेशनल नंबर एंड कोसेंट ऑफ टू रेशनल नंबर इज रेशनल। लेकिन यहां हम लोग इरेशनल नंबर का प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी होता है कि सम ऑफ टू इरेशनल नंबर नीड नॉट टू बी इरेशनल। मतलब कि दो इरेशनल नंबर का सम ये कोई जरूरी नहीं है कि वो एक इरेशनल ही हो, रेशनल भी हो सकता है। एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे कि √3 + 2, √3 is an irrational number and 2 is a rational number. √3 एक इरेशनल नंबर है और 2 जो है एक रेशनल नंबर है। तो सम ऑफ एन इरेशनल नंबर एंड रेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर। हमने क्या कहा कि कोई जरूरी नहीं है कि दो, ये है कि एक इरेशनल होगा और एक रेशनल, तो क्या होता है? इरेशनल होता है। अगर दो इरेशनल हो तो भी ये इरेशनल ही होता है। अब है कि हमने कहा कि कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा इरेशनल नंबर ही आता है। अब हम एक एग्जाम्पल ऐसा देखेंगे जिसका सम करने पर वह एक रेशनल नंबर आता है। सपोज दैट √3 + 2, यह क्या है? इरेशनल नंबर है। और 2 - √3 यह क्या है? इरेशनल नंबर। difference of two rational and irrational is always irrational. तो कोई भी एक, अगर आप एक रेशनल लीजिएगा और एक इरेशनल लीजिएगा तो सम आपका इरेशनल होगा, डिफरेंस आपका इरेशनल होगा, प्रोडक्ट भी इरेशनल होगा एंड कोसेंट भी इरेशनल होता है। तो यहां हमने देखा कि √3 + 2 एक इरेशनल नंबर है और यहां 2 - √3 ये भी एक इरेशनल नंबर है। इसको सम करके देखते हैं। √3 + 2 + 2 - √3। अब ये √3 और √3 कैंसिल हो गया ना, आपका आंसर क्या आ गया? 4। 4 क्या है? रेशनल नंबर है ना। तो 4 जो है इरेशनल।
यानी कि हमने क्या कहा था कि सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज नीड नॉट टू बी एन इरेशनल नंबर, यानी कि कोई जरूरी नहीं होता है कि वह एक इरेशनल नंबर ही होता है। हम अगर अब डिफरेंट की बात करते हैं कि डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नंबर इज नीड नॉट टू बी एन इरेशनल नंबर, वो एक रेशनल भी हो सकता है। इस एग्जांपल को देखते हैं, √3 प्लस 2 माइनस 2 माइनस √3 माइनस 2, √3 प्लस 2 माइनस √3 माइनस 2, यह एक इरेशनल, ये भी एक इरेशनल, दोनों का डिफरेंस देखते हैं। तो √3 प्लस 2 माइनस √3 प्लस 2, तो यहां हमने क्या देखा, यहां भी आपका डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर हो गया। अब हम प्रोडक्ट की बात करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नहीं होता, बल्कि रेशनल भी होता है और इरेशनल भी होता है। तो देखते हैं आप लोग, √3 इंटू 2, ये दो इरेशनल नंबर है, ये क्या होता है √6 होता है, तो √6 क्या हुआ, ये इरेशनल नंबर हुआ। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, √8 इंटू √2 इक्वल टू √16, यानी कि ये 4। यहां हमने देखा कि प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर एंड प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज इरेशनल। तो यहां हमने देखा कि रेशनल नंबर हो गया और यहां हमने देखा कि इरेशनल, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज नीड नॉट टू एन इरेशनल। दूसरा एग्जांपल है कोसेंट, √20 में अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो ये क्या है, इसको इस तरह से भी लिखा जाता है 20/5, कैंसिल करेंगे तो 4 होगा ना, 4 इक्वल टू क्या हो गया 2 हुआ, तो √20/5 एग्जैक्टली क्या हो गया, ये 2 हो गया। तो कोसेंट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ए रेशनल नंबर, और यहां हम अगर देखेंगे √15/√3, तो 15/3 ये 5 हो गया, यानी कि यह एक क्या आ गया इरेशनल नंबर। तो हमने क्या सीखा कि सम ऑफ टू इरेशनल, डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल, प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल एंड कोसेंट ऑफ टू इरेशनल इज नीड नॉट एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो आगे हम जो टॉपिक पढ़ेंगे तो ध्यान ये रखना होगा कि कैसे हम लोग एक जो इरेशनल नंबर होता है उसका कैसे रेशनलाइजेशन करते हैं। तो ध्यान ये रखना है हमें कि ये जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ा है कि टू इरेशनल इज, टू इरेशनल का सम रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, डिफरेंस इरेशनल भी हो सकता है और रेशनल भी हो सकता है, प्रोडक्ट रेशनल और इरेशनल, एंड कोसेंट आल्सो रेशनल और इरेशनल हो सकता है। हम लोग यहां देखेंगे कि इरेशनल नंबर बीच में टू रेशनल नंबर ए एंड बी। तो ये पिछले में हमने पढ़ा है कि 1/2 a प्लस बी, अगर सिंगल एक रेशनल नंबर फाइंड करना होगा, और फिर मोर देन वन अगर फाइंड करना होता है, एक रूल हमने दिया था आपको जो पिछले वीडियो में पढ़ाया था। अब सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है कि एन इरेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर,
ए एंड बी, क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर, वही आपका एक रेशनल। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे 3 है और 4 है, इस दोनों के बीच में एक इरेशनल नंबर अगर हमें फाइंड करना होगा तो क्या होगा स्क्वायर रूट 3 इंटू 4, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 12। समझ में आई बात। दूसरी बात, यहां तो हमने देखा कि टू रेशनल के बीच में एक इरेशनल नंबर फाइंड करना। अगर ये कौन सा नंबर है इरेशनल नंबर, अगर इस दोनों जो नंबर है उसके बीच में अगर एक रेशनल नंबर फाइंड करना हो या एक इरेशनल नंबर फाइंड करना है तो वो कैसे करें। ध्यान से देखिएगा आप लोग कि टू इरेशनल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर फाइंड करना और एक इरेशनल नंबर फाइंड करना, दो रेशनल के बीच में एक रेशनल नंबर फाइंड करना, दो रेशनल के बीच में एक रेशनल नंबर फाइंड करना हमने सीखा। अब सीखेंगे यहां कि दो इरेशनल नंबर के बीच में एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर कैसे फाइंड करना। रूट 2 हम लोग निकाले होंगे तो आप लोग ये हम लोग इसका यूज करते हैं 1.414 डैश डैश होता है और ये क्या होता है 1.732 डैश डैश। इसी दोनों के बीच में हमें एक रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो रेशनल नंबर इसमें क्या हो जाएगा बोलिए, ये क्या है, अगर इसको हम लोग 2 डिजिट को इधर छोड़ देते हैं तो 1.7 और 1.4, तो 1.4 और 1.7 के बीच में 1.5 आता है और 1.6 भी आता है, तो 1.5 भी लिख सकते हैं और 1.6 भी लिख सकते हैं। उसके बाद बहुत सारा इसमें नंबर है जो कि आप रेशनल के रूप में यूज कर लेंगे। और इरेशनल नंबर अब इरेशनल नंबर कैसे फाइंड करेंगे, तो 1.4 है 1.57 है, तो 1.5 इसके बीच में इंसर्ट तो होता है ना, तो 1.5 में लिख देंगे। कोई भी आप डिजिट यहां रखिएगा, जैसे कि हम 2 रख देते हैं, फिर क्या रख देते हैं यहां पे 5 रख दिया, अब यहां डबल 2 कर दिया, फिर 5 कर दिया, ये ट्रिपल 2 कर दिया, फिर 5 कर दिया। अब बोलिए यह एक रेशनल नंबर होगा ना। तो हम लोग 2 इरेशनल के बीच में एक रेशनल नंबर कैसे फाइंड करते हैं और एक इरेशनल नंबर कैसे फाइंड करते हैं, हमने इसको देखा। हाँ, तो दूसरा टॉपिक है रेशनलाइजेशन। रेशनल नंबर से, ये रेशनल से बना है रेशनलाइजेशन। इरेशनल को हम लोग कैसे रेशनल में कन्वर्ट कर देंगे, उसको ही हम लोग बोलते हैं रेशनलाइजेशन। सपोज दैट कोई भी नंबर अगर p by q के फॉर्म में है, where p and q are integer and q not equal to 0, तो वह क्या है रेशनल नंबर है। सपोज दैट मान लिया जाए कि 1 by ये √3 है, तो यह क्या है इरेशनल नंबर है, क्योंकि 1 जो है एक रेशनल नंबर है और √3 क्या है एक इरेशनल नंबर है। तो हम पिछले भी बताए हैं कि कोसेंट ऑफ इरेशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल। तो यहां हमने देखा रेशनलाइजेशन का मतलब होता है कि Q का जो फॉर्म होगा वह एक रेशनल नंबर में, Q का जो फॉर्म होगा वो एक रेशनल नंबर में होगा। तो इसको अगर हम √3 को रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर दें तो इसका रेशनलाइजेशन हो जाता है। जैसे कि देखिए 1 by √3 है, अगर हम √3 से अगर मल्टीप्लाई कर दें
हमने एग्जैक्टली ये मल्टीप्लाई किया है, √3 और √3 कैंसिल कर देंगे तो 1 से, और किसी भी नंबर में अगर 1 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एग्जैक्टली वही नंबर हो जाता है। केवल हमने ये फॉर्म चेंज किया है इसको लिखने के लिए। तो जो एग्जैक्टली हमको आना चाहिए था, √3 में √3 से करेंगे तो क्या आता है, यानी कि 3 3 जा 9, स्क्वायर रूट ऑफ 9, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होगा, 3 में बदल जाएगा ना। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, √3/3। अब देखिए आपका जो Q जो है वो 3 हो गया ना, √3 से किस में आ गया, √3 ये 3 में, तो यहाँ पे √3 का रेशनलाइजेशन हो गया। दूसरा एग्जाम्पल है 1/√3 प्लस 2, 1/√3 प्लस 2। √3 प्लस 2 जो है एक इरेशनल नंबर है, इसको रेशनलाइजेशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1/√3 प्लस 2। एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। यहां देखिए a प्लस b इंटू a माइनस b, तो ये क्या हो जाता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अगर a प्लस b है तो a माइनस b से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये फॉर्म आ जाएगा। अगर a माइनस b है, a प्लस b से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये फॉर्म आएगा। तो यही फॉर्म हमको इसको रेशनलाइजेशन करने के लिए करना पड़ेगा। अब हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 माइनस 2, √3 माइनस 2। अब हम लोग इसको क्या लिखेंगे, √3/2, और नीचे क्या लिखेंगे जी, ये फॉर्म √3 होल स्क्वायर माइनस b क्या है 2 स्क्वायर। ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आगे देखते हैं, तो √3 माइनस 2/√3 स्क्वायर √3, यानी कि का स्क्वायर अगर करेंगे, सपोज दैट ये √3 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 इंटू √3 2 टाइम्स, तो ये √9 होगा, यानी कि 3। कहने का ये मतलब है कि √3 में √3 से मल्टीप्लाई किए तो यही आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा √3 माइनस 2/-1। अब इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में जब लिखेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा और ये माइनस, तो 2 माइनस √3, जब -1 से इसमें डिवाइड करेंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव। ये रेशनलाइजेशन हो गया ना इसका, 3 1 हो गया, तो 1 क्या है, रेशनल नंबर। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 2/√3 माइनस √2 इक्वल टू 2/√3 माइनस √2। इससे कितना मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये माइनस में है, ये माइनस b के फॉर्म में है, तो a प्लस b से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इस फॉर्मूला निकलेंगे। तो ये लिख देंगे √3 प्लस 2/√3 प्लस √2। अब हम क्या लिख सकते हैं इसमें, 2√3 प्लस 2√2, 2 से इसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और इसको क्या लिख दिया, √3 होल स्क्वायर माइनस √2 होल स्क्वायर इक्वल टू 2√3 प्लस 2√2 बाई रूट स्क्वायर, √3 की होल स्क्वायर इक्वल टू 3 और √2 का होल स्क्वायर 2। फाइनली आंसर क्या आ गया आपका, 2√3 प्लस 2√3 और 3 माइनस 2 इक्वल टू 1। तो इस तरह से हमने देखा कि 1/√3, 1/√2
3 प्लस √3 प्लस 2 एंड 2 बाई √3 माइनस 2 का कैसे हम लोग इसको ये डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन किया। इसमें दो फॉर्म याद रखेंगे कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी, और केवल अगर ये √a रहेगा तो इसको हम लोग √a से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर सपोज दैट 2√3 रहेगा तो किससे √3 ही से मल्टीप्लाई करना। दूसरा एग्जाम्पल है, सिंपल है, 2√5। तो 2√5 को अगर एक्सटेंशन करना होगा तो 2 हो गया, √5 हो गया। तो यहां पे केवल आप √5 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो √5 हो जाएगा बाई √5 में √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 5। अब 5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ गया। तो ये रहा आपका रेशनलाइजेशन। तो किसी भी जो इस फॉर्म में होता है उसके डिनोमिनेटर का कैसे हम लोग रेशनलाइजेशन करते हैं। तो आप लोगों ने अभी तक जो भी सीखा है उससे संबंधित जो भी एक्सरसाइज एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है उसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे, और तथाकथित जो भी प्रॉब्लम होता है आप हमें कॉल करिए या मैसेज के द्वारा क्वेश्चन को पूछ करके और उसका सॉल्व